रोड पर कुलगाम जिले के केमू में सिक्योरिटी फोर्सेस को एक बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस और दीगर सिक्योरिटी फोर्सेस ने बरवक्त एक आईईडी का पता लगाया और इससे कुछ वक्त के लिए दोनों तरफ से ट्रैफिक मुअत्तल कर दिया गया। बाद में बम डिस्पोजल स्क्वाड को तलब किया गया और उन्होंने इस आईईडी को नाकारा बनाया। इस तरह एक बड़ा मुमकिन हादसा टल गया। हमारे साथ मजीद तफसीलात के साथ हमारे साथी जहूर जुड़ चुके हैं। जहूर, इस हवाले से हमें मजीद जानकारी दें। देखिए मुन्ना साहब, मैं आपको बताऊं कि आज बाद दोपहर का वाक़ा है। यहाँ पे कईमू इलाके में ऋषिपुरा इलाका है जो शोपियान अनंतनाग मेन रोड है। यहाँ पे एक मुश्तबा शय जो है यहाँ सिक्योरिटी फोर्सेस को बरामद हुई। उसके फौरन बाद जो है पूरे रास्ते को सील कर दिया गया और उसके बाद सर्च ऑपरेशन शुरू की गई और ट्रैफिक जो है बहुत देर तक जो है वो मुअत्तल किया गया इस अहम शाहराह पे, क्योंकि ये शोपियान अनंतनाग और कुलगाम का अहम रोड है। और उसके बाद जो ही सर्च ऑपरेशन शुरू की गई तो यहाँ पे जो मुश्तबा शय है उसके बाद जो है यहाँ पे बम डिस्पोजल स्क्वाड को जो है वो बुलाया गया। और जैसा कि जराये से मालूम हुआ कि यहाँ पे धमाका खेज जो शय है वो बरामद हुई और उसको जो है बाद में उसको एक्सप्लोर किया गया। आपने देखा, अभी विजुअल्स में हमारे नाज़रीन भी देख रहे हैं कि किस तरह से आईडी को जो है वो डिफ्यूज किया गया है इस धमाका खेज शय को। और कुल मिलाकर किसी भी जानी नुकसान की कोई इतला नहीं है। हालांकि बर वक्त सिक्योरिटी फोर्सेस को पता चला इसके बारे में और सिक्योरिटी फोर्सेस ने पूरी तौर पे कार्रवाई करते हुए जो है यहाँ पे इस बम आईडी को जो है डिफ्यूज कर दिया। और कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि ये एक बहुत बड़ा जो है सानिया होने से टल गया और कुल मिलाकर ये एक ऑपरेशन कह सकते हैं, यहाँ पे कामयाब ऑपरेशन सिक्योरिटी फोर्सेस के द्वारा। और कुल मिलाकर उसके बाद जो है इस शाहरा को जो है आमदरफ्त के लिए खोल दिया गया और जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उसने पूरे सिक्योरिटी फोर्सेस ने जो है ऋषिपुरा, कुलगाम और इसके मुल्का इलाकों को जो है अपने तहवील में ले लिया है। जी बिल्कुल, तो जैसा कि आपने बताया कि तहवील में ले लिया है सिक्योरिटी फोर्सेस ने इस पूरे इलाके को और जो ये मुश्तबा शय मिली थी बम डिस्पोजल स्क्वाड के जरिए जो है उसको नाकारा बना दिया गया है। जहूर, बेहद शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। जी बहुत बहुत शुक्रिया जी। तो शोपियां अनंतनाग रोड पर कुलगाम जिले के केमू में सिक्योरिटी फोर्सेस को ये कामयाबी मिली। पुलिस और दीगर सिक्योरिटी फोर्सेस ने बरवक्त एक आईईडी का पता लगाया। तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं इस आईईडी को नाकारा बना दिया गया। हालांकि दोनों तरफ ट्रैफिक कुछ देर के लिए मुअत्तल रहा। बम डिस्पोजल स्क्वाड के जरिए जो है इस आईईडी को नाकारा बना दिया गया और बड़े मुमकिन हादसे को टाल दिया गया। आगे बढ़ते शुमाली कश्मीर में जिला कुपवारा को करभूरा जचलडारा राजवार में दहशतगर्दों और सिक्योरिटी एहलकारों के बीच एनकाउंटर में एक दहशतगर्द हलाक हो गया। एनकाउंटर में अब तक मारे गए एक दहशतगर्द से एक AK-47 राइफल भी मिली है। एनकाउंटर में एक सिक्योरिटी एहलकार जख्मी हुआ है। इलाके में 2 से 3 दहशतगर्दों के छुपे होने का खदशा है। सिक्योरिटी फोर्स ने पूरे इलाके को मुहासरे में ले रखा और उनका ऑपरेशन जारी है। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 नेटवर्क। मैं हूं आपका मेजबान याह्या सुल्तान। नाज़रीन, आज हम मौजूद हैं श्रीनगर से 120 किलोमीटर की दूरी पर खम्भूरा राजवाड़ फॉरेस्ट्स में, जहां पर फौज और मिलिटेंटों के दरमियान इनकाउंटर जारी है। इनकाउंटर में अभी तक एक मिलिटेंट के मारे जाने की इत्तला है, जबकि बताया जा रहा है कि फोर्सेस का एक जवान भी इस इनकाउंटर में घायल हो चुका है। पुलिस राय के मुताबिक 2 से 3 मिलिटेंट इस इनकाउंटर में छुपे बैठे हैं। पुलिस को तड़के ही इत्तला मिली थी कि मिलिटेंटों का एक ग्रुप इस पार दाखिल हुआ है और इस जंगलाती इलाके में छुपा बैठा है। फौज और पुलिस ने पूरे जंगलाती एरिया को घेरे में ले रखा है। जो ही मिलिटेंटों और फौज का आमना सामना हुआ, मिलिटेंटों ने फौज पे फायरिंग की। जवाबी कार्रवाई में एक मिलिटेंट जो है वो मारा गया है। पुलिस राय के मुताबिक उनके कब्जे से भारी मिकदार में असला बारूद भी बरामद किया गया है। फौज और पुलिस ने इस पूरे जंगलाती एरिया को बड़े पैमाने पर जो है घेरे में ले रखा है। नेटवर्क 18 के लिए खम्भूरा राजवाड़ हंदवाड़ा से मैं याह्या सुल्तान।
कुपवारा एनकाउंटर पर डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी ने कहा कि जो इस साजिश के पीछे है उनकी साजिश कभी कामयाब नहीं होगी। जम्मू कश्मीर का भाईचारा मजबूत है और अगर कोई मुल्क के खिलाफ कुछ भी करता है उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जहाँ तक ताल्लुक है, अगर प्राइम मिनिस्टर साहब ने कोई बात कही तो सोच के कही होगी। इसमें तो मुझे लगता नहीं कि मेरे कोई रिएक्शन की जरूरत है यहाँ पे। क्या कमेटी बनी है, कमेटी अब रिव्यू करेगी, अब देखेगी क्या है क्या नहीं है, सब कुछ अब कमेटी पे फैसला है और कमेटी जब उसकी रिकमेंडेशन आएंगी तभी हम कुछ स्टेटमेंट दे सकते। हालात शांत रहना चाहिए, पीसफुल रहना चाहिए और जो भी साजिशों के पीछे हैं उनकी साजिशें कभी हिंदुस्तान को या जम्मू कश्मीर को कमजोर करने की कोशिश करेंगे तो कभी नहीं होंगे। जम्मू कश्मीर का भाईचारा मजबूत है और हम लोग अगेठे हैं और हमेशा जो भी देश के खिलाफ कोई हरकत करेगा उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। प्रोटेस्ट हुआ कल कुलगाम में, दो डेड बॉडीज जो रिकवर हुई सिविलियंस की, उसको लेकर क्या कहेंगे? वो एक फ्री एंड फेयर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और अगर कोई ऐसा वैसा हुआ है, कोई गलत उनके साथ हुआ है तो उनको सजा मिलनी चाहिए। जम्मू कश्मीर असेंबली में ओपोजिशन लीडर सुनील शर्मा का कहना है कि पीएम मोदी ने पाकिस्तान की जानिब से दोस्ती का हाथ बढ़ाया। खुसूसन 2014 में उन्होंने पाकिस्तानी वजीर आजम नवाज से राब्ता भी किया, ताहम उनकी कोशिशों के बावजूद पाकिस्तान अमन अमल को नुकसान पहुंचाता रहा, जिस पर पीएम मोदी ने सख्त मौक़िफ़ इख्तियार किया। लाइन हुआ है टेररिज्म का और लोकल रिक्रूटमेंट पिछले कई महीनों से बिल्कुल ना के बराबर है। ये केवल मोदी जी की जो पॉलिसी है टेररिज्म के अगेंस्ट, ये उसी का नतीजा है। और जो बचे खुचे अभी हैं, जिस प्रकार से कहा जा रहा है कि 14 मिलिटेंट्स ही, टेररिस्ट ही अभी पीछे बचे हैं जो लोकल है, बाकी जो फॉरेनर्स हैं उनको भी मुझे लगता है कि बहुत जल्दी दफन किया जाएगा। लेकिन जिस प्रकार से आज एनकाउंटर चल रहा है ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है सिक्योरिटी फोर्स। क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ने कल ही भी कहा कि हम हालात अच्छे करना चाहते थे पाकिस्तान के साथ, लेकिन पाकिस्तान जो है वो सुधरता नहीं है, उसने हमारे किसी भी ऑफर को एक्सेप्ट नहीं किया। और प्राइम मिनिस्टर साहब अच्छी तरह जानते हैं पाकिस्तान को कब कैसी भाषा में जवाब देना है और दिया भी है। आपने देखा होगा एयर स्ट्राइक के रूप में भी जवाब दिया, सर्जिकल स्ट्राइक के रूप में भी जवाब दिया और जिस प्रकार से जीरो टॉलरेंस का एक नारा देकर सिक्योरिटी फोर्सेस ने वाइप आउट किया है, रूट आउट किया है इसको, टेररिज्म को, ये नरेंद्र मोदी जी की एक बहुत बड़ी जीत है, बहुत बड़ी सफलता है जम्मू कश्मीर में शांति को पुनर्स्थापित। सर, लोग जानना चाहते हैं रिजर्वेशन पे जो सज्जाद लोगों ने जो बात की है, बीजेपी का क्या स्टैंड है? देखिए उसमें पीडीपी, नेशनल कांग्रेस, हर एक का स्टैंड हमें, आपका स्टैंड क्या है? भारतीय जनता पार्टी ऐसे तमाम ऐसे वर्ग, सेक्शंस जो हैं, जो बिल्कुल पीड़ित है, जो वंचित हैं, ऐसे तमाम वर्गों के उत्थान के लिए हमेशा साथ है, साथ रहेगी। काबीनी वजीर सकीना एतो ने सज्जाद लोन पर रिजर्वेशन पर सियासत करने का इल्जाम लगाया है। उन्होंने यकीन दहानी कराई कि काबीना की ज़ीली कमेटी इस मामले पर 6 महीनों में रिपोर्ट पेश करेगी। मेरे साथ इस वक्त सकीना एतो, कैबिनेट मिनिस्टर है। मैम, रिजर्वेशन पे जो सज्जाद लोन ने और आपने ट्वीट भी किया था, हमने देखा, क्या कहेंगे? एश्योरेंस क्या मिल रही है लोगों को, स्टूडेंट्स को? रिजर्वेशन पे ऑलरेडी कमेटी बनाई गई है जिसको 6 महीने के अंदर अंदर रिपोर्ट सबमिट करनी है, उसमें सारी चीज़ों को है वो देखा जाएगा। तो ये जो पॉलिटिक्स इस पे हो रही, क्या कहेंगे? उन्होंने क्या किया है ज़िंदगी में? पॉलिटिक्स ही की हुई है। उनका पुराना जो, जब वो सोशल वेलफेयर मिनिस्टर थे, उनको पूछना चाहिए तब उसने क्या किया है रिजर्वेशन में, और तब उसके सारे ट्वीट, सारे बयान अगर उनको निकाला जाए तब पता चलेगा कि कितनी साफ है वो, क्या है, पॉलिटिक्स है उसकी या कुछ और है। तो क्या लगता है 6 महीने के अंदर अंदर रिपोर्ट मिले? क्योंकि यू आर चेयरमैन। हम लोग सिंसियर हैं। ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब ने कमिटमेंट की है और हम लोगों को कहा है विद इन 6 मंथ जो है रिपोर्ट सबमिट करनी है, सारी चीज़ों को देखा जाएगा। इंशाल्लाह रिपोर्ट 6 महीने के अंदर अंदर सब। तो यू आर एश्योरिंग पीपल, यूथ? या बिल्कुल। तो सकीना एतो ये एश्योरेंस दे रही है कि 6 महीने के अंदर अंदर रिपोर्ट दी जाएगी रिजर्वेशन इशू पे, और जो मुद्दा सज्जाद लोन या बाकी पार्टीज उठा रहे हैं, उनका कहना है कि इसमें कोई दम ही नहीं है, ये सिर्फ सियासत हो रही है। कैमरामैन चांद के साथ समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू। नेशनल कॉन्फ्रेंस की पीरजादा फेरोज ने काजीगुंड इलाके में पुरस्कार मौत का मामला असेंबली में उठाया। चौधरी अकरम और दीगर मेंबरान ने भी काजीगुंड के कत्ल पर तशवीश का इजहार किया और मेंबरान ने उस पुलिस एहलकार के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया जिसने मुबैना तौर पर एक खातून की मारपीट की। एनसी मेंबरान ने इस मामले पर एहतजाज किया। स्पीकर ने उन्हें मुतमईन करने की कोशिश की। स्पीकर ने यकीन दिलाया कि यह मसला वज़ीर आला के साथ उठाया जाएगा।
आपकी तरफ से बात आई, ज्यादती हुई है, 2 लाशें मिल गई हैं, 1 लाश मिलना अभी बाकी है, औरत के साथ ज्यादती हो गई, यही बातें आ गई ना। ये बातें तो चीफ मिनिस्टर साहब ने बनफसे से सुनी यहाँ पे, तो इस पर मजीद क्या कार्रवाई होगी, ये कार्रवाई उस पर करेंगे। चीफ मिनिस्टर साहब खुद सुन रहे हैं ये बात, लिहाजा मेरे ख्याल में जो आपकी तरफ से अब ना इकट्ठे उठने से कोई फायदा नहीं है। अगर इससे मजीद आपको जफर साहब कुछ कहना है इन बातों के अलावा वो बताइए, इसके अलावा अगर यही बातें कहनी है। एक तो जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए सर, इसमें जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए। चलिए कोई बात नहीं, कैसर साहब तशरीफ रखिए, क्या कहते हैं कैसर साहब? इस बीच पुलिस ने एक पोस्ट में जानकारी दी कि कुलगाम में एक पुलिस अफसर के अवाम के साथ बर्ताव के हवाले से सोशल मीडिया पर एक वीडियो सामने आया है। पुलिस ने कल के वाकये और अफसरान के तर्ज अमल से मुतल्लिक इल्जामात का नोटिस लिया है। DIG SKR इस मामले की इंक्वायरी करेंगे और 10 दिन के अंदर अपनी रिपोर्ट पेश करेंगे। PDP लीडर इल्तिजा मुफ्ती ने इल्जाम लगाया कि एक बार फिर उनके घर के दरवाजे बंद कर दिए गए हैं। इल्तिजा ने लिखा कि ये आला ज़र्फी है कि वो उन्हें बताने की हिम्मत भी नहीं रखते। मुफ्ती ने लिखा कि वो कुलगाम का दौरा करना चाहती थी, जहां पुरस्कार तौर पर लापता होने वाले 2 नौजवानों की लाशें बिलाखिर मिल गई हैं। उन्होंने सवाल किया कि हुकाम यहां क्या छुपाने की कोशिश कर रही है। माता वैष्णो देवी धाम के नजदीक शराब पीने के मामले पर हलचल मची है। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ओरी समेत 8 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। उन पर इल्जाम है कि ये सभी कटरा में वाकई एक होटल में शराब पी रहे थे, जबकि इस इलाके में शराब और नॉनवेज खानों पर पाबंदी है। इसमें एक वीडियो क्लिप सोशल मीडिया में सर्कुलेट हुआ था और हमें होटल के GM के थ्रू भी एक जानकारी, एक कंप्लेंट आई हमारे पुलिस स्टेशन में, जिसमें उन्होंने कहा कि एक ओरी नामक जो एक यूट्यूबर इन्फ्लुएंसर है, कुछ दोस्तों के साथ वहाँ पे होटल में था और उन्होंने शराब का मीन्स कंजप्शन वहाँ पे किया। और आप जानते हैं कि हमारे जो कटरा टाउन एक होली टाउन है और दुनिया भर के लोग वहाँ पे आते हैं, उनकी आस्था वहाँ पे जुड़ी हुई है। और वहाँ के एक सब डिविजनल मजिस्ट्रेट की एक नोटिफिकेशन के तहत अल्कोहल का वहाँ पे कंजप्शन और सेल प्रोहिबिटेड है, और उसी नोटिफिकेशन का कॉग्निजेंस लेते हुए हमने उन लोगों के खिलाफ एक पर्चा दायर किया है और उसमें इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की है। कई अरकाने असेंबली ने वैष्णो देवी बेस कैंप के करीब शराब पीने के मामले और गुलमर्ग फैशन शो मामले पर फास्ट ट्रैक बुनियादों पर कार्रवाई का मुतालबा किया। उन्होंने ऐसे वाकयात को अफसोसनाक करार दिया। हर जगह पर ये रेगुलेट होना चाहिए। जो नशा मुक्त है, हम चाहते हैं हमेशा वो आगे उस पर काम होना चाहिए। और जहाँ तक ऑब्सिनिटी की बात है, हम समझते हैं कि कहीं पर भी अगर पब्लिक जगह पर ऑब्सिनिटी हो तो कानून के एतबार से वो एक जुर्म है। देयर इज़ ए प्रोहिबिशन ऑन दी ऑब्सिनिटी एट द पब्लिक प्लेस। तो हमें इस चीज़ को डिस्करेज करना चाहिए। हमारे हाई मॉरल वैल्यूज़ है, जो हमारा कल्चर है, जो हमारी आइडेंटिटी है, वो कभी इस चीज़ की इजाज़त नहीं देती है। और खुसूसन जब माह मुबारक हो या कोई जैसे आपने कहा होली जगह हो, तो वहाँ पर इन चीज़ों का एहतियात करना चाहिए। ये गांधी जी का देश है, मैं हमेशा कहता हूँ, जो हमारी पहचान है, जो हमारी आइडेंटिटी है और जो हमें हुक्म हुआ है कि हमें इन चीज़ों से परहेज़ करना चाहिए। शुक्रिया। अनफॉर्चुनेटली जम्मू कश्मीर में एक बैक टू बैक 3 इंसिडेंट्स हुए जिसमें हमें लगता है फास्ट तरीके के प्रोग्राम्स प्रमोट किया जा रहे हैं। एक नया कल्चर ज़बरदस्ती जो यहाँ के लोगों के एहसासात के, जज्बात के, मजहबी सेंटिमेंट्स के ख़िलाफ़ है। चाहे गुलमर्ग में जो आपने देखा एक न्यूड फैशन शो किया गया, चाहे हजरत बल के बाहर एक फास्ट प्रोग्राम किया गया, उसके बाद अब माता वैष्णो देवी के बाहर होटल में हमने देखा जिस तरीके से ये ड्रिंकिंग वाले इंसिडेंट्स हुए। आई थिंक दिस इज़ नॉट जस्ट वी कंडेम इट, इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट कि रिलीजियस प्लेसेस पे जहाँ लोगों के सेंटिमेंट्स जुड़े होते हैं वहाँ पे ऐसे प्रोग्राम्स किए जा रहे हैं या प्रमोट किए जा रहे हैं। हम चाहते हैं, हुकूमत से अपील करते हैं कि इस कल्चर को यहाँ पे अब आप प्रमोट ना करें। इट हर्ट्स द पीपल्स रिलीजियस सेंटिमेंट्स। और यात्रा के साथ यहाँ लोगों के जो जज्बात जुड़े हैं, खासकर वैष्णो देवी में भी, तो काफ़ी लोग हर्ट होते हैं। So I think government should look into it. Hotels also, guest houses also, they should understand these are religiously sensitive places और इस चीज़ की ऐसे हरकतें वहाँ पे नहीं होनी चाहिए।
ये बहुत बड़ा कंसर्न है मेरे लिए खास तौर पे। इसलिए कंसर्न है कि श्री माता वैष्णो देवी 25 किलोमीटर की सारी कंस्टिट्यूंसी है और मैंने अपनी इस विधानसभा में जो मैं यहाँ पे दूसरी बार हूँ, ये मैंने क्योड़ी इस नाते में दी है। क्योड़ी इसी बात के लिए दी है कि जे आपने श्री माता वैष्णो देवी को आप बिल्कुल मुक्त कर दो इस बात के लिए कि इस विधानसभा में 25 किलोमीटर में कोई ठेका ना हो। और अनफॉर्चुनेट क्या है कि कटरा से अगर आप जाएं, मंदिर से अगर आप एरियल डिस्टेंस अगर देखें, कटरा से अगर एरियल डिस्टेंस देखें तो वो मेरा एक इलाका है भागे का, जो मेरे का एरियल डिस्टेंस में 8 किलोमीटर के 9 किलोमीटर पे होगा, वहां पे ऑक्शन हुआ है ठेके का। और मैं कहूंगा सरकार को कि उसको उसकी साइड को बदले, उसको शिफ्ट करें। बड़ी कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी और इसमें कोई बचेगा नहीं। अगर शराब कहां से आई, किसने परोसी, कहीं अगर होटल वालों का इसमें निकला इन्वेस्टिगेशन में कसूर है तो वो उनको भी मतलब पुलिस छोड़ेगी नहीं, मैं आपको दावे के साथ कहता हूं। वजीर तालीम सकीना ईतो ने कहा कि यूटी होने की वजह से वो कुक और हेल्पर्स की माहाना तनख्वाह में इजाफा नहीं कर सकते। वजीर ने हेल्पर्स और कुक को माहाना उजरत पर नजरसानी की यकीन दहानी कराई। उन्होंने कहा कि एक कमेटी पहले ही तश्कील दी गई और महकमा दोबारा उनकी उजरतों में इजाफा करने की कोशिश करेगा। मेंबरान ने मुख्तलिफ मनसूबों की तामीर के लिए अराजी देने वालों को अदायगी का मुतालबा किया है। वजीर ने कहा कि इस मामले को देखा जाएगा। कई अरकान ने तमाम डेलीवेजर्स और नीड बेस्ड वर्कर्स को मुस्तकिल करने का मुतालबा किया है। उन्होंने स्वीपर्स, कुक और हेल्पर्स के लिए कम अज़ कम उजरत पर अमल दरामद करने का मुतालबा किया। ईतो ने कहा कि बावर्चियों को सिर्फ 1000 तनख्वाह दी जा रही है, जो बहुत कम है। उन्होंने कहा कि इस मामले की जांच की जाए। और ईतो ने कहा कि यूटी में डॉक्टरों की कमी है। उन्होंने कहा कि वो एक पॉलिसी बनाने की कोशिश कर रहे हैं जिसके तहत डॉक्टरों से एक बॉन्ड पर दस्तखत करने को कहा जाएगा और बैरून मुल्क जाने से पहले उन्हें यूटी में 3 साल से ज्यादा काम करना पड़ेगा। ये इनका काम जो है वो करते हैं अपने तरीके से, लेकिन 1000 रुपया बहुत कम है, ये हम मानते हैं। लेकिन जब ये लगे हैं उस टाइम उनको ऑलरेडी ये चीज़ जो है सामने रखी गई थी कि आपका ऑनरेरियम जो है वो कितना मिलेगा। अब ऑलरेडी जब ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब ने कमेटी तश्कील दी है, उसमें इनका केस भी, वैसे भी हम डिपार्टमेंट इनके केसेस जो है एग्जामिन कर रहे हैं केस टू केस बेसिस पे कि क्या क्या पॉसिबिलिटी हैं, और उस चीज़ को हम भी ज़रूर देखेंगे। हेल्थ फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, वो नहीं रखी गई, चाहे वो डॉक्टर्स की कमी हो, चाहे वो इक्विपमेंट्स हो, चाहे वो पैरामेडिकल स्टाफ हो, उनको इग्नोर किया गया है। जैसे हर टाइम पे यहाँ पे बात आती है, सभी ऑनरेबल मेंबर्स का खदशा है कि डॉक्टर्स की शॉर्टेज है। इस ऑर्डर को ये कब इसकी सैंक्शन हुई थी, लेकिन बाद में इसको मुलतवी रखा गया है। अब ऑनरेबल मेंबर का जो कंसर्न है, इसको देखेंगे क्या मुमकिन हो सकता है। लेकिन डॉक्टर्स के बारे में इन्होंने जो पूछा था कि ऑलरेडी वहाँ पे 4 डॉक्टर जो है वो इन पोजीशन है वहाँ पे, और 2 डॉक्टर्स जो है उनको वहाँ पे भेजा जाएगा। लेकिन जो इनकी डिमांड जो है वो जेन्युइन डिमांड है। ये बहुत सारे ऐसे हॉस्पिटल्स हैं, चाहे वो प्राइमरी हेल्थ सेंटर हो, चाहे वो सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हो, जिनके ऑर्डर जो है वो मुलतवी रखे गए हैं। अब इस एक बहुत बड़ी देरीना मांग है, इसमें काफ़ी ज़्यादा फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन हो सकती है। इसको एग्जामिन किया जाएगा, फिर जहाँ जहाँ मुमकिन लगेगा कि लोगों के लिए यहाँ ज़रूरी ये चीज़ करनी है तो डिपार्टमेंट उसको ज़रूर एग्जामिन करेगा, और एग्जामिन करने के बाद ये हमें फाइनेंस डिपार्टमेंट को भेजना पड़ता है ताकि वहाँ से क्लियरेंस आए। जब वहाँ से आएगी हम ज़रूर एग्जामिन करेंगे। क्लियरेंस के बाद जो भी फिर मुमकिन होगा, जो करना होगा, वो ज़रूर देखा जाएगा। गांदरबल में डेलीवेजर्स ने एहतजाज किया और वजीर आला उमर अब्दुल्ला से फौरी कार्रवाई का मुतालबा किया। DFO ऑफिस गांदरबल में 256 कैजुअल और डेलीवेजर्स ने एहतजाज किया। मुलाजमीन ने अपनी ज़ेर इल्तवा तनख्वाहों के इजरा और ड्यूटी पर बहाल करने का मुतालबा किया। मुजाहिरीन ने इल्ज़ाम लगाया कि उन्हें गुज़श्ता 2 सालों से तनख्वाहें नहीं मिली हैं और काम भी रोक दिया गया। मुश्तहिद मुलाजमीन ने बताया कि उन्होंने पहले वज़ीर आला से मुलाकात की थी और उन्होंने यकीन दिलाया था कि उनके मुतालबात को 1 हफ्ते के अंदर हल कर लिया जाएगा। मुजाहिरीन ने इंतबाह दिया कि अगर उनके मुतालबात जल्द तस्लीम न किए गए तो मुजाहिरों में शिद्दत लाई जाएगी।
यहाँ पे सर हम इसलिए प्रोटेस्ट पे बैठे हैं सर कि जो हमारे मतलब 2 साल की तनख्वाह है सर वो पेंडिंग है सर, हमारी तनख्वाह बंद है सर। 2 साल से हम मतलब प्रोटेस्ट पे ही बैठे थे सर पहले भी, तो उसके बाद सर जब इलेक्शन लग गया था सर, इलेक्शन के बाद फिर आज फिर हम मतलब फिर निकले प्रोटेस्ट पे, और 2 बार पहले भी निकले थे सर, क्योंकि हमारी जो तनख्वाह है सर वो यहीं पे बंद हुई थी आके सर डिवीजन में, इस सिंध डिवीजन गांधरबल में सर। वो MR हमारे बने हुए वो भी अभी मौजूद है सर, जो तनख्वाह आई हुई वो भी बंद है सर। हमें नहीं आती समझ सर कि हमारी जो तनख्वाह है वो क्यों नहीं छूटी जाती और हम लोगों को ड्यूटी पे क्यों नहीं चढ़ाया जाता सर, इसलिए हम प्रोटेस्ट पे यहाँ पे गांधरबल में आते हैं। किताब सादा रहेगी कब तक, कभी तो आगाज बाब होगा, जिन्होंने बस्ती उजाड़ डाली कभी तो उनका हिसाब होगा। हमारे जो ऑनरेबल आज के होनहार चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब, उसने अपने मैनिफेस्टो में यहाँ जब आए थे गांधरबल, तो उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में रखा था कि डिलीवरी का मसला हल करेंगे। क्योंकि हमने सीएम साहब पे भी अप्रोच किया, उसने पूरी तरह एश्योर किया कि 1 हफ्ते के अंदर आपका मसला क्लियर हो जाएगा। आज से तब तक, आज से तकरीबन 6 महीने हो गए, मसला जून का तू है। हमारी सैलरी जो है वो भी बंद है, वागुजार नहीं हो रही है। डायलिसिस के इलाज पर आने वाले मरीजों ने SK पार्क श्रीनगर में एक खामोश धरना दिया। मरीजों ने इल्जाम लगाया कि ज्यादातर अस्पताल उनके गोल्डन कार्ड कबूल नहीं कर रहे और गोल्डन कार्ड्स की बुनियाद पर उन्हें डायलिसिस के इलाज से इनकार कर रहे हैं। मरीजों ने मुतालबा किया कि प्राइमरी लेवल के तमाम अस्पतालों में मजीद डायलिसिस सेंटर्स कायम किए जाएं और इस सिलसिले में बुनियादी ढांचा तैयार किया जाए। शेर कश्मीर पार्क से ना हमारे पेशेंट्स जो डायलिसिस पे है, यहाँ पे जो गोल्डन कार्ड आए दिन ये कहते हैं कि ये बंद है बंद है बंद है। प्रॉब्लम ये आ रही है कि यहाँ पे ऐसे पेशेंट्स हैं हमारे साथ जिनको हफ्ते में 3 बार भी डायलिसिस होती है, 2 बार भी होती है। एटलीस्ट इनको ये करना चाहिए कि जो डायलिसिस पेशेंट है या CA पेशेंट्स हैं, इनके लिए गोल्डन कार्ड चालू होना चाहिए। अब इनके कुछ इश्यूज़ है गवर्नमेंट के साथ कि हमारी पेमेंट नहीं हो रही है, इनका अपना मसला है। इनकी जो एफिलिएशन है ये गवर्नमेंट के साथ है और ये गवर्नमेंट का काम करने से मना कर रहे हैं, तो इस पर सफ़र हमारे पेशेंट्स कर रहे हैं और आए दिन इनका ये जो चलेगा तो इससे हमारी प्रॉब्लम ये हो जाएगी कि पेशेंट्स का ये तो सीधा मर जाएंगे। एक डायलिसिस कम से कम 3000 पे डिपेंड करते हैं एक डायलिसिस। अब गरीब तबका लोग, बेकार लोग कहाँ से लाएंगे इतना पैसा। अब हमारी मांग ये है एटलीस्ट जो ये डायलिसिस पेशेंट है इनके लिए गोल्डन कार्ड ये चालू करने चाहिए और हमारे से इंसाफ होना चाहिए। वारिया मुश्किलात गरीब सूरत जिन वाले पे 10 रुपये आमदनी कह 1700 रुपये गोल्डन कार्ड या डेकिस डायलिसिस हफ्त पे रेत 13,000 रुपये खर्च कह सूरत वो गुजारिश कर हम त्रो गोल्डन कार्ड यल करो बे डायलिसिस कह सूरत मुश्किलात क्या सपदान डायलिसिस गई कह मुश्किलात डायलिसिस गई कह पोंसे कह कत अनो नकद पोस करो डायलिसिस इसलिए ये गुजारिश हम त्रो यल गोल्डन कार्ड ये सहूलियत अमे पतम 8 रेत पे डायलिसिस कर गोल्डन कार्ड पे आज गई बंद आज करना डायलिसिस। ये जो है डायलिसिस पे पेशेंट्स है तो इनका ये कहना है कि एक तो हॉस्पिटल्स का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो बढ़ाया जाए ताकि जो इस तरह के मरीज़ है उनका बर वक्त इलाज जो है वो मुमकिन हो सके, और दूसरा जिस तरह से इन्होंने कहा कि गोल्डन कार्ड्स के हवाले से इनको काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है और इस हवाले से भी इन्होंने मुतालबा किया है कि सरकार इसमें संजीदगी का मुजाहरा करे ताकि इनका इलाज जो है वो मुमकिन हो सके। आफाक शाह के साथ न्यूज़ 18 के लिए श्रीनगर से मुदस्सिर कादरी। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक। कुपवाड़ा में आतंकियों से मुठभेड़ में एक जवान घायल। क्रोभुरा जशलदारा राजवार इलाके में मुठभेड़, 3 से 4 आतंकियों के घिरे होने की खबर। जम्मू कश्मीर विधानसभा के बजट सत्र का 12। कुपवाड़ा में आतंकियों से मुठभेड़ में एक जवान घायल। क्रोभुरा जशलदारा राजवार इलाके में मुठभेड़, 3 से 4 आतंकियों के घिरे होने की खबर। जम्मू कश्मीर विधानसभा के बजट सत्र का 12वां दिन, कई विभागों द्वारा अनुदान प्रस्ताव प्रस्तुत किए जाएंगे। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम। नायब वजीर आला सुरेंद्र चौधरी ने वजीर आला की मुशीर नासिर असलम वानी के हमरा श्रीनगर में बोन एंड जॉइंट अस्पताल की नई तामीर शुदा इमारत का दौरा किया और ये जदीद तरीन सहूलत 168 बिस्तरों पर मुश्तमिल है और जल्द ही इसका इफ्तिताह होने वाला है। चौधरी ने कुलगाम में हालिया हलाकतों को बदकिस्मती और गैर इंसानी करार दिया। उन्होंने एहतसाब और इंसाफ की अहमियत पर जोर देते हुए LG इंतजामिया की तरफ से मामले की मुकम्मल तहकीकात पर जोर दिया।
हुई है और इसमें हम ये कहेंगे कि पुलिस को देखना पड़ेगा और ये क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। लोग मिस होते हैं, दूसरे दिन उनकी डेड बॉडियां मिलती हैं, नहीं होनी चाहिए। और उम्मीद करेंगे कि एलजी साहब इस पे गौर करेंगे, डीजी साहब भी गौर करेंगे और सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। आज उमर अब्दुल्ला सरकार है और हम दोनों का और साथ में मेरा और नासिर साहब और साहिबुद्दीन भट्ट साहब का यहाँ आना, इसी से आप समझिए कि सरकार, उमर अब्दुल्ला सरकार और हमारे लीडर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब और जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री चीफ मिनिस्टर जनाब उमर अब्दुल्ला साहब कितना एक ईमानदारी से और एक उनके दिल में एक दर्द है कि मैं जम्मू कश्मीर के लोगों को कैसे उनके जो जिन उम्मीदों के साथ इस सरकार को बनाया, उनकी उम्मीदों पे हम खरे उतरे। श्रीनगर की तारीखी जामा मस्जिद में चोरी का एक अजीब वाकया पेश आया। तारीखी जामा मस्जिद के वजू खाने से नलकों की चोरी हुई है। इस हवाले से एक फोटो भी सामने आई है। आप देख सकते हैं जामा मस्जिद में चोरी की अजीब मामला पेश आया है, जहां पर वजू खाने से नलके ही चोरी कर दिए गए हैं। जम्मू सांबा कठवा रेंज के डीआई शिव कुमार शर्मा ने कहा कि पुलिस महकमे की जानिब से मंशियात स्मगलरों के खिलाफ मुहिम छेड़ी गई। मंशियात की स्मगलिंग करने वालों की जायदादें जब्त की जा रही है। बड़ी मछलियों के खिलाफ भी कार्रवाई हो रही है। शर्मा ने कहा कि पुलिस मुख्तलिफ प्रोग्रामों के जरिए आम शहरियों के बीच पहुंच कर रहे लोग पुलिस को अहम मालूमात मुहैया कर रहे हैं। और शर्मा ने मौलाना आज़ाद स्टेडियम में एक क्रिकेट टूर्नामेंट के इफ्तिताह के मौके पर यह बात की। देखिए, हम चाहते हैं कि हमारे जो नौजवान पीढ़ी है, जो लड़के हैं जिनके पास या तो समय अपना वीडियो गेम्स खेलने में गुजारते हैं या कहीं बुरी संगत में पड़े हैं, उनको हम मेन स्ट्रीम में लाएं, उनको स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व करें ताकि वो फिजिकली फिट रहें, मेंटली फिट रहें और देश की प्रगति का एक हिस्सा बने। और ये ड्रग्स की जो उससे बचें, ड्रग्स की लत से बचें, क्योंकि काफ़ी हम देख रहे हैं कि जो दुश्मन देश हैं वो हमारे युवा पीढ़ी को टारगेट कर रहे हैं ताकि वो नशे की लत में जाएं और हमारा देश जो है वो खोखला हो। उससे बचने के लिए हम सबको साथ आना होगा। तो नौजवान पीढ़ी जो है उसको इंगेज करने के लिए हमारे हर जो स्मॉल यूनिट जैसे पुलिस फोर्स से लेके थाना, सब डिवीज़न, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हम कोशिश करेंगे स्पोर्ट्स एक्टिविटी में सभी को इन्वॉल्व करके एक चैनल। अभी जैसे हमने कल देखा होगा, कल हमारा एक बहुत बड़ा इवेंट हुआ मैराथन, जिसमें बहुत सारा पूरे जम्मू लगभग 5000 से ज़्यादा लोगों ने पार्टिसिपेट किया, जो पुलिस हेडक्वार्टर की तरफ से करवाया गया था। एडीजी हम आनंद जैन साहब, जिसमें चीफ गेस्ट हमारे मनीष सिन्हा साहब। तो ये हमारे जो ऑनरेबल लेफ्टिनेंट जनरल साहब हैं श्री मनोज सिन्हा जी, उनकी तरफ से डायरेक्शन है कि हम यूथ को ज़्यादा इन्वॉल्व करें और जे&के पुलिस जो है स्पोर्ट्स एक्टिविटी में लीड ले और लोगों को कनेक्ट करे। एक मौका मिलता है लोगों को आपस में बातचीत करने का और एक अच्छी संगत मिलती है जिसमें लोग नई नई बातें सीखते हैं और जो बुरी आते हैं उससे बचते हैं। सर, हमने देखा कि पुलिस की एक बहुत ही अहम कोशिश चल रही है लोगों को, आम जनता को इंगेज करने की। थाना दिवस हो, स्पोर्ट्स इवेंट्स हो, आपको लगता है इससे बहुत फ़ायदा मिला है पुलिस को? जनता जो है अब ज़्यादा नज़दीक आई है पुलिस? देखिए, ये गैप जो है ये हमें ख़त्म करना होगा। पुलिस जो है वो बेसिकली एक सर्विस है जो कि लोगों के लिए है और इन्फॉर्मेशन भी लोगों से आती है। और अभी आपने देखा होगा कि बहुत सारे जो क्राइम कंट्रोल है उसमें हमें लोगों ने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दी, उस पर काम भी हुआ और काफ़ी सारे क्राइम पे कर भी लगी है। बहुत सारे लोग जो ड्रग्स में इन्वॉल्व थे, जिन्होंने अपनी बड़ी बड़ी एम्पायर खड़ी की थी, उनकी मोबाइल या इमोबाइल प्रॉपर्टी जो है वो ऑनरेबल कोर्ट के आर्डर से जब्त की गई है। उनके जो ध्वस्त किए गए हैं, जो नेटवर्क था उनको तोड़ा गया है। बड़े बड़े लोग जो हैं वो सलाखों के पीछे हैं और कई लोग जो हैं पछतावे में हैं कि काश इस बिज़नेस में ना आए होते। कि लोगों जो नौजवान बच्चे जो है जिनकी जानें चली गई, तो उससे एक मैसेज यही जाता है कि ये जो ड्रग्स के जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं तो इससे परहेज़ करें और देश की प्रगति में आगे आएँ। ये बुरे काम छोड़कर एक ईमानदारी से अपनी रोजी रोटी कमाएं और ये भी एक देश सेवा मानी जाएगी कि अगर आप ईमानदारी से अपना कामकाज करते हैं, अगर आप पढ़ रहे हैं तो अच्छे से पढ़ाई करें, अगर आप बिज़नेस कर रहे हैं तो ईमानदारी से बिज़नेस करें। उसमें अगर आप दूसरे शॉर्टकट तरीके अपनाते हैं अमीर होने के, तो उसमें कहीं ना कहीं आप ये ड्रग माफिया का उसमें चुंगल में फंसेंगे तो आपकी ज़िंदगी बर्बाद होगी और देश के लिए भी आप जो है एंटी नेशनल घोषित की जाएंगे। बहुत कोशिशें जो हैं पुलिस की तरफ से की जा रही हैं, लोगों को एंगेज करना, यूथ को एंगेज करना। मकसद है कि ड्रग माफिया के खिलाफ जो लड़ाई है उसको जीतना, उसमें कामयाबी भी अब पुलिस को मिल रही है। कैमरामैन साहिब भट्ट के साथ राजेंद्र, न्यूज़ 18 जम्मू। श्रीनगर के सनत नगर का फ्लाईओवर का काम मुकम्मल नहीं हो पाया। हालांकि मुतादिद बार इसकी डेडलाइन में तौसीक की जा चुकी है, लेकिन काम है कि
पूरा ही नहीं हो रहा, जिसकी वजह से मकामी लोगों को परेशानियां हैं। इलाके में ट्रैफिक जाम का मसला मामूल बन गया है। कारोबार भी मुतासर है। लोगों का हुकूमत से मुतालबा है कि वो तामीराती एजेंसी की बाजपुरसी करे। डिविजनल कमिश्नर कश्मीर वीके भदौरी ने यकीन दहानी कराई कि सनत नगर फ्लाईओवर का काम अनकरीब मुकम्मल कर लिया जाएगा। ये बासान कि वरी वाद वुचान कि फ्लाई ओवर यह बस सिर्फ तामीरी गसान बाकी वन कहें ते, लेकिन सठा मुश्किलात वनकस स्कूल खुलेमत यीत्या तलबात तिमन मुश्किलात। अम बाद अगर यह दक्षिण खबर का सड़क यह दोबे दोब, यह सा प्रॉब्लम कि ट्रैफिक जाम तक बाकी चीज़ गसान, बाकी मुश्किलात गसान सठा। और सरकारस करान यही गुजारिश कि यह गया जल्द अज जल्द तामीर गसन, ताकि यपर राहगीर चाहे टूरिस्ट चाहे मुलाजिम चाहे तलबा चाहे आम लोग तिमन गया राहत। लेकिन इसमें 5-6 महीने से रिपेयर नहीं किया गया। खड्डे ऐसे हैं, दो ऐसे हैं, बहुत बड़े खड्डे हैं, इसलिए गाड़ियों को मुश्किल हो जाता है यहाँ से चलने के मामले में। इसमें जामिंग हो जाती है, ट्रैफिक वाले भी परेशान हो जाते हैं, आवाम लोग भी परेशान हो जाते हैं, इसलिए इसका सद्भाव करना। कंस्ट्रक्शन अभी मुकम्मल नहीं हो पा रही, आप चाहते हैं कि जल्द से जल्द इसकी कंस्ट्रक्शन मुकम्मल? बिल्कुल ये प्रत कह शहरी ये कंस्ट्रक्शन गोस गसुन दस्ती। वन यह जीठ कम अत लगे टाइम, मगर वन मकसद यथ गोस रिपेयर तोत सन कर युथ गाड़ियों पकनस रोज है गुजार ठीक। होना ही चाहिए कि टूरिस्ट को भी, और रास्ते में जब बैठते हैं गाड़ी में तो बहुत दिक्कत होती है, और बारिश में यहाँ तो मौसम का कुछ होता ही नहीं सही, तो इसलिए होना चाहिए अच्छे से, वो टूरिस्ट को कोई दिक्कत ना हो। और सिटी में लोगों को, उनको तो रोज़ के लिए, हम तो कभी 5 दिन के लिए आए चले जाएंगे, उनको तो रोज़ की दिक्कत है, तो जल्द से जल्द होना चाहिए काम। देखो बाबा, 3 फ्लाईओवर बनने थे भाई, 2 बन गए हैं। एक आपको ये नूरजहां ब्रिज है, वो भी इंशाल्लाह इस बार चल जाएगा, आप चिंता रहो। शहर श्रीनगर के सनत नगर इलाके में ज़ैर तामीर ये फ्लाईओवर काफ़ी अहमियत का हामिल है। ये फ्लाईओवर न सिर्फ शहर श्रीनगर के इलाकों को जोड़ता है, बल्कि साउथ कश्मीर या फिर नॉर्थ कश्मीर या सेंट्रल कश्मीर के इलाकों की अगर हम बात करेंगे, उन इलाकों को भी इस फ्लाईओवर के तामीर होने से काफ़ी राहत मिल सकती है। तो ऐसे में आप देख सकते हैं कि ये फ्लाईओवर जो है अभी भी अंडर कंस्ट्रक्शन है, और जिस तरह से अगर टूरिज़म पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे तो उस हिसाब से भी ये फ्लाईओवर काफ़ी अहमियत का हामिल है। तो ऐसे में लोगों का यही मुतालबा है कि सरकार जल्द से जल्द इस फ्लाईओवर के तामीराती काम को मुकम्मल करे, ताकि लोगों को राहत नसीब हो। आफाक शाह के साथ न्यूज़ 18 के लिए श्रीनगर से मुदस्सिर कादरी। जम्मू कश्मीर लद्दाख हाई कोर्ट को आज 3 नए जज मिले। चीफ जस्टिस ताशिर रबिस्तान ने जस्टिस वसीम सादिक नगरगाल, जस्टिस मोहम्मद यूसुफानी और राजेश शेखरी को हलफ दिलाया है। जम्मू कोर्ट कॉम्प्लेक्स में सादा मगर पुरवकार तकरीब में मौजूद शख्सियात ने शिरकत की, और हाल ही में सदर जमहूरिया ने इन तीनों जजों को मुकर्रर किया था। I, Draupadi Murmu, President of India, do hereby appoint Shri Jassa to be a judge of the High Court of Jammu and Kashmir and Ladakh, with effect from the date Jammu Kashmir और लद्दाख उच्च न्यायालय के अपर न्यायाधीश न्यायाधीश की। कश्मीर के जिला पुलवाम से ताल्लुक रखने वाले मोहम्मद यूसुफ इन दिनों आरएसपुरा में शहद की मक्खियों की परवरिश करके लाखों रुपए कमा रहे हैं। उन्होंने बताया कि वो मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में जाकर ये काम करते हैं, जिससे उनकी आमदनी काफी बेहतर हुई है। यूसुफ ने नौजवानों से भी इस कारोबार को अपनाने की अपील की और कहा कि हुकूमत की जानिब से उन्हें कुछ हद तक मदद मिल रही है, लेकिन नकल मकानी के दौरान दूसरे रियासतों में जाने पर कई मुश्किलात का सामना है। उन्होंने इंतजामिया से इन मसाइल के हल के लिए इक़दामात की अपील की है। मेहनत भी है और ज़्यादातर माइग्रेशन करनी पड़ती है इसमें, तो जहाँ पे फूल शूल लगे तो सर्दियों में राजस्थान, कहीं गुजरात पॉलिनेशन के लिए भी जाते हैं, तो बहुत सारा मेहनत भी है और ठीक ठाक कमाई भी है। होती है, लागत भी होती है, लागत लगभग
मरकजी हुकूमत के जेर एहतमाम प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना डोडा के पहाड़ी जिले में मकबूलियत हासिल कर रही है। लोग अपने घरों में शमसी तवानाई से बिजली पैदा करके निज़ाम को फाल तौर पर नस्ब कर रहे हैं। जिला इंतजामिया भी लोगों को इस काबिल तजदीद तवानाई के जराए की तरफ जाने की तरकीब देने में कलीदी किरदार अदा कर रही है। मकामी बाशिंदों ने इस स्कीम पर इत्मीनान का इजहार करते हुए इसकी सस्ती हिफाजत और तनसीब में आसानी को उजागर किया है। बहुत से लोगों का ख्याल है कि शमसी तवानाई रिवायती हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर का ज़्यादा काबिल अमल मुतबादिल है। माहौलियात से आगाह शहरियों ने खास तौर पर इस इक़दाम का खैर मकदम किया। सोलर मेला लगा है, बहुत बढ़िया अच्छी स्कीम है, बहुत अच्छा यूनिट तैयार करती है ये। मैं आपको बताऊं कि 1 तारीख से आज तक कितनी बारिशें रही ये तो हम लोग हर किसी को पता है, लेकिन फिर भी एवरेज में इसने मुझे 12 यूनिट बना दी जो मैं जिनको यूज़ कर रहा हूँ और इसका बहुत बड़ा फ़ायदा है। बहुत अच्छी स्कीम है। देखिए मेरे पास अभी दो मकानों पे जो हमने है वो इंस्टॉल करवाया है। बहुत अच्छा है, लोगों को चाहिए बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना, क्योंकि देखिए आने वाले टाइम में फ्यूचर्स में हमारे डैम की वजह से जो हमारा इरिगेशन एरिया इतना जो है बन रहा है, डैम की वजह से जो नेचुरल प्रॉब्लम हो रही है, जब आप नेचर के साथ छिड़ते हैं, डैम्स वगैरह बनाते हैं तो स्लाइडिंग, इरिगेशन, ये सब चीज़ें जो है आपको खास करके चिनाब वैली में देखने को मिला होगा। तो आने वाले टाइम में जो है इसका भरपूर फ़ायदा जो है होने वाला है हमारी आवाम को। ये एक गवर्नमेंट ने एक अच्छी स्कीम निकाली है। ठीक है, आप बिजली बचा सकते हैं, माइनस में अपने बिजली बिल को ला सकते हैं, तो इसका बहुत अच्छा फ़ायदा है। मुझे हो गए इंस्टॉल किए हुए लगभग इसको 10 से 12 दिन, जिसमें मैक्सिमम बारिशें 4 से 5 दिन मैक्सिमम बारिश हुई। अभी तक इसने जनरेट किए 200 यूनिट्स। अगर क्लियर धूप होती है 25 से 30 यूनिट ये जनरेट करता है। ये बहुत ही बेनिफिशियल स्कीम है जो मैंने अभी तक नोट किया है। करगिल के सरहदी गांव मशकू वादी में ब्राउन बेयर और करगिल जंग के लिए जाना जाता है। ये इलाका हालिया बर्फबारी के बाद द्रास हेडक्वार्टर से मुनक़ता है। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन और इंतजामिया से जल्द इक़दाम उठाने की मांग की गई है। इलाके में 5 फुट के करीब बर्फ जमा है। द्रास से 7 किलोमीटर दूर सरहदी गांव मशकू वादी में इन दिनों बर्फ की सफ़ेद चादर में लपटी हुई है और कुछ दिन कबल SDM द्रास और बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन विजायक टीम ने एक मरीज के लिए इमरजेंसी के तौर पर रोड खोला था, लेकिन तब से ये आमदोरफ्त के लिए काबिल नहीं है। गांव के अवाम ने रोड को जल्द अज जल्द काबिल आमदोरफ्त बनाने की मांग की है। गुलमर्ग से 5 बहादुर आर्मी जवानों ने चीन में मुनक़िदा 9वीं एशियाई सरमाई खेलों में फ़ख्र के साथ हिंदुस्तानी की नुमाइंदगी की। बावकार इवेंट से वापसी के बाद इन नौजवान एथलीट्स ने अपने तजुर्बात और अपने शानदार सफ़र की एक झलक पेश की। इनका कहना है कि उन्हें इंतहाई खुशी हुई कि उन्होंने चीन में मुल्क की नुमाइंदगी की। ताहम उन्होंने सरकार से अपील की कि गुलमर्ग में मसनूई स्लोप्स तैयार किए जाएं। एशियाई सरमाई खेल हर 4 साल बाद मुनक्किद होते ये दुनिया के सरकर्दा एथलीट्स को अपनी सलाहियतों का मुजाहरा करने के लिए एक प्लेटफॉर्म मुहैया करता है। अगर हम एशियन गेम्स की बात करते हैं, रिसेंटली चाइना में एशियन गेम्स हुई है और जिसमें हमारे आर्मी के जवान, यहाँ की टीम जो गई थी वहाँ पे, और उन्होंने वहाँ पे अपना बेस्ट दे दिया है और वो वहाँ से वापस लौटे हैं। हमारे साथ ये जवान मौजूद है इस वक्त, गुलमर्ग से ही गए हैं क्योंकि इन्हीं ढलानों पर, इन्हीं स्लोप्स पर उन्होंने यहाँ सिकिंग है या बाकी सारी चीज़ें उन्होंने यहाँ से सीखी है। पहले इनसे बातचीत करते हैं। जी, सबसे पहले अपना नाम बताएं। जी, मेरा नाम रमीज़ अहमद है। रमीज़ साहब, कब थी ये चैम्पियनशिप चाइना में और किस तरह की चैम्पियनशिप वहाँ पे रही है और कहाँ से वहाँ पे एथलीट्स थे? हमारी क्रॉस कंट्री से पहली बार विंटर एशियन गेम्स में 5 एथलीट गए थे, जिन्होंने 5 के 5 ने पार्टिसिपेट किया और बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। ये 5 आर्मी से ही थे? जी, 5 के 5 आर्मी से थे। अच्छा, गुलमर्ग से ही गए? जी, गुलमर्ग से ही गए हम। हमारा जो होम स्लोप है यही हम ट्रेनिंग करते हैं गुलमर्ग में। हमने इस साल टोटली एशियन गेम्स से पहले 14 डेज़ की इटली में ट्रेनिंग की थी, क्योंकि इधर बर्फ़ अवेलेबल नहीं थी। फिर हमें इटली जाना पड़ा। इटली में हमने 14 दिन की ट्रेनिंग की, तो उसके बाद हम डायरेक्ट उतरे एशियन गेम्स में। काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस रहा। उसमें 10 किलोमीटर में हमने पार्टिसिपेट किया, जिसमें 50 एथलीट्स थे पूरे 37 कंट्रियों से। तो हमारी जो पोजीशन थी अंडर 20 थे। जी, तो मेरा पहला एक्सपीरियंस है ये इंटरनेशनल गेम खेलने का और बहुत अच्छा लगा मेरे को खेल के और अपना बेस्ट देने की कोशिश भी की। कुछ रीज़न्स के कारण नहीं दे पाए। वो रीज़न्स जैसे कि इन्होंने बताया कि स्नो कंडीशंस नहीं थी, वैसे ट्रैक्स नहीं थे हमारे पास, तो उससे हम थोड़ा बहुत
लॉस हो गया हमें। हम आर्टिफिशियल बर्फ़ के ऊपर प्रैक्टिस करते हैं तो हम अपना जो हमारी जो पोजीशन है हम उसको और भी अप कर सकते हैं, हम और अपनी टेक्निक को इम्प्रूव कर सकते हैं, हर चीज़ कर सकते हैं। इस बार हमारे पास स्नो नहीं था, हमारी प्रैक्टिस हमने 14 दिन खाली इटली में जो ट्रेनिंग किया था बर्फ़ के ऊपर वही हमारी ट्रेनिंग था। यही सरकार से डिमांड की है कि यहाँ पे अगर आर्टिफिशियल स्लोप्स बनाए जाएं ताकि जो यहाँ के एथलीट्स हैं और वो यहाँ पे साल भर प्रैक्टिस कर सके और ताकि जो उनके अंदर टैलेंट है उस टैलेंट को ज़ाया होने से बचाए। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के लिए मैं गुलमर्ग से मुनीर हुसैन हुर्रा। बीजेपी एमएलएज पर पुराने बिजली बिल माफ करने के नाम पर आवाम को गुमराह करने का इल्जाम लगाते हुए किसान रहनुमा चौधरी मोहन सिंह की क़यादत में मकामी लोगों ने पीर के रोज शदीद एहतजाज किया। एहतजाजी मुजाहिरीन का कहना था कि अगर आम लोगों के बिजली के बिल माफ नहीं किए गए तो आने वाले दिनों में मजीद बड़े पैमाने पर एहतजाज किया जाएगा और इसकी तमाम तर जिम्मेदारी बीजेपी रहनुमाओं पर होगी। दिलजीत चौक पर मुनक़िदा इस मुजाहिरे में बड़ी तादाद में लोग शरीक हुए और हुकूमत से फौरी कार्रवाई का मुतालबा किया। इन्होंने आज तक जुमले पे जुमला दिया है। कब ये इतिहास में पहली बार है कि एक स्टेट को यूटी बना दिया गया और यहाँ पे आज हर बंदा जो है बाहर का है, वीसी बाहर का, आईएएस ऑफिसर बाहर के, और ये झूठे जुमले और ये झूठे वादे करते हैं और एक भी वादा पूरा नहीं करते हैं। जनूबी कश्मीर के कस्बे अवंतीपुरा के पैदगामपुरा डांगरपुरा में बारिश का पानी अंदरूनी सड़कों पर जमा हुआ है। इसकी वजह से मकामी आबादी को सख्त दिक्कतों का सामना है। लोगों ने बताया कि वो दहाइयों से अंदरूनी सड़कों की तजदीद व मरम्मत और ड्रेनेज निज़ाम बनाने की मांग कर रहे हैं, ताहम अभी तक कोई इकदाम नहीं किया गया। उन्होंने महकमे R&B से जल्द इकदाम उठाने की मांग की है। महकमे R&B के असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर मोहम्मद अब्बास ने बताया कि वो इसी साल इन सड़कों का DPR तैयार करेंगे और इसके बाद काम शुरू किया जाएगा। कालगड़ा आप सुबह मामूली रूद जमा वो अपील करान मेहरबानी तो मेहरबानी कर फिलहाल अगर मामूली मरम्मत गम लोग आजाद यथ मे स्कूल बच्चे और वर्दी लगित ये पेवान बुत नफर पेवान तम आब मज तारन जन वर्दी तह बढ़ान खास कर बुजुर्ग शाम तिम अगर वजू तिम नो पेवान कर तिम कोठन तान ग आबस पे पेवान नो वजू बनावन। मेहरबानी तो मेहरबानी कर खास कर वहीद सोबस तो डी सोबस कर अपील वहीद सोबस पे कम से कम अगर तुम वोट ये तमिस पे कम से कम पे तमिस पन्निस इलाकस मज योतन वातुन वोट लकुट बुजुर्ग पकन बनान यह सा नमाज गन जमा पकन बनान बह नीरा वस मे बनान पकन बस पेस मेकर वाच जनान बनान बच्चे मोतुल बच्चे ये खन रोड कितना खराब ये तथ गस ड्रेन बन अपर कुन नमाज वमाज बच्चे वच्चे नीरा स्कूल वकूल गई वन हेका किश्ती विश्ती क्या गवर्नमेंट दिया सीमटू वीमटू पका तमे पे आब रोज तल गवर्नमेंट सम गवर्नमेंट अपील कर ड्रेन नीर दरियावस कुन मसला हल न बच ग। रियासी जिले के टांडा इलाके में एक शख्स की मुश्तबा हालत में गोली लगने से मौत हुई। लाश उसके घर के बाहर मिली और मौके से एक 12 बोर बंदूक भी बरामद हुई है। मुतवफ़ी की शिनाख्त 71 साल अब्दुल करीम वल्ददीन मोहम्मद साकिन टांडा पंचायत डेरा बाबा जिला रियासी के तौर पर हुई है। पुलिस ने जाए वक़ूफ़ पर पहुंचकर तहक़ीक़ात का आगाज़ कर दिया और लाश को पोस्टमार्टम के लिए रियासी जिला अस्पताल मुंतकिल कर रहा है। DDC मेंबर त्राल डॉक्टर हरबख्श सिंह ने त्राल इलाके का दौरा किया और इस दौरान उन्होंने कई अवामी वफूद से मुलाकात की। इस मौके पर हरबख्श सिंह ने बताया कि असेंबली में आपसी रसाकशी के बजाय अरकान को डेवलपमेंट के हवाले से बहस करनी चाहिए ताकि लोगों के मसाइल का अजाला हो सके। लीजिए PRI में जितना पैसा आज तक हमने सैंक्शन किया है या दिया है वो सारा खर्च नहीं हो पाया। बहुत जगहों पे लैप्स हो रहा है पैसा अभी तक 25 से 30% पैसा सैंक्शन हुआ है। ठेकेदारों की बिलें बंद हैं और भी जो ट्रेजरों में पैसा नहीं है उस पर बात नहीं की जा रही है। मुलाजमों को आज की डेट में GP फंड नहीं मिल रहा है टाइम पे, तो उसकी कोई बात नहीं कर रहा है। मुझे लगता है जो बजट सेशन में ये तू मैमा हो रही है तो कोई कंक्रीट कुछ नहीं निकल रहा है। जो जिस चीज़ के लिए हमने रिप्रेजेंटेटिव्स को भेजा था, हमारे लोगों ने चुन के भेजा था कि ये हमारी कोई बात करेंगे, बड़े प्रोजेक्टों पे बात करेंगे, रादर देन डैट वहाँ वो तू मैमे और एक दूसरे के साथ गाली गलौज या एक दूसरे के साथ बहसो मुबासा ही
ही हो रहा है, कोई कंक्रीट रिजल्ट नहीं आ रहा। हालांकि इतना बड़ा सेशन आज तक कभी हुआ नहीं है, 40 दिन का सेशन है। हम उम्मीद करेंगे, अभी सेशन आधा बाकी है, कि हमारे जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो बहुत सारे डेवलपमेंटल इश्यूज पे बात करेंगे। बलनुवी में भारतीय फौज के जेर एहतमाम एक वेटनरी कैंप का इनेकाद किया गया, जहां दर्जनों मवेशियों का मुआयना और इलाज किया गया। कैंप में जानवरों को आम बीमारियों जैसे इन्फेक्शन, ग़िज़ाई क़िल्लत और जल्दी इमराज का इलाज फराहम किया गया। इसके अलावा मवेशी मालिकान को जानवरों की बेहतर देखभाल के हवाले से रहनुमाई भी दी गई। फौजी हुकाम के मुताबिक इस इक़दाम का मकसद ही इलाकों में जानवरों की सेहत को बेहतर बनाना और मकामी किसानों की मदद करना है। पीडीपी राजौरी जिला यूनिट ने कश्मीर में 2 कबायली नौजवानों के कत्ल पर शदीद गम गुस्से का इजहार किया और मुलविस अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया। इस सिलसिले में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक्किद हुई, जिसमें पीडीपी तर्जुमान तजीम डार और दीगर सीनियर रहनुमा मौजूद थे। पीडीपी रहनुमाओं ने लेफ्टिनेंट गवर्नर से अपील की कि वो इस मामले में फौरी इंसाफ फराहम करें। हमने सुना है कि एक इंक्वायरी कॉन्स्टिट्यूट की गई है, डीआईजी जो है एक उसके हेड बनाए गए हैं, और हमें उम्मीद है कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स की जाएगी और उस ऑफिसर के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी जिस ऑफिसर ने अपनी लाइन क्रॉस की है। और हम डिमांड करते हैं, एक तो सिक्योरिटी के लिहाज से पुलिस जो है वो कानून के दायरे में रहकर काम करे। हम ये नहीं कहते कि तमाम पुलिस जो है वो एक जैसी है, लेकिन कुछ ऑफिसर जो इस तरह की मेंटालिटी लेकर बैठे हुए हैं, उनकी काउंसलिंग होना बहुत जरूरी है और उनकी काउंसलिंग होनी चाहिए। तो हम साफ तौर पर चेतावनी देना चाहते हैं और ये यकीन दिलाना चाहते हैं कि वो कठुआ के लोग हों, वो काजीगुंड के लोग हों, वो शोपियान के लोग हों, वो उड़ी के लोग हों, वो उधमपुर के लोग हों, और वो किसी भी मजहब के हों, किसी भी कौम के हों, अगर मजीद इस तरीके के वाकयात सामने आते हैं तो हम राजौरी पुंछ के लोग पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर होकर हम लोगों ने पहले भी हर वक्त जुल्म के खिलाफ जो है वो आवाज उठाई है। और ये मजीद हम वार करना चाहते हैं कि एलजी साहब को साफ तौर पर क्लियर होना चाहिए और महकमा को हिदायत देनी चाहिए कि ये जो जुल्म चल रहा है, ये जो जुल्म की इंतहा है, ये बंद होनी चाहिए। महकमा सोशल फॉरेस्ट्री और महकमा फ्लोरिकल्चर ने इस्लामिक यूनिवर्सिटी अवंतीपुरा के इश्तराक से आज यूनिवर्सिटी के अहाते में एक शजरकारी मुहिम का आगाज किया। मुहिम का इफ्तिताह यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर शकील अहमद रुमशू ने किया और इस मौके पर चिनार और देवदार के अलावा कई अक़साम के पौधे लगाए गए ताकि कैंपस में माहौल साफ सुथरा रहे। वज़ीर आला के मुशीर नासिर असलम वानी ने कहा कि अपोजिशन रिजर्वेशन और डेलीवेजर जैसे मसाइल पर सिर्फ सियासत कर रही है। वानी ने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस लोगों के मसाइल को हल करने के लिए पुरअज़्म है। उन्होंने बीजेपी के साथ किसी भी इत्तेहाद को मुस्तरद किया। लेकिन कोई जो मौका ऐसा आता है ज़िंदगी में जब अवामी मफाद में बात करना लाजमी बनता है, अवाम के हक़ में बात करना लाजमी बनता है और सियासत से ऊपर उठ के बात करना एक लाजमी चीज़ बनता है। लेकिन उस चीज़ का इनसे मुझे इतनी कोई तवक्को है नहीं। रहा सवाल जो मुद्दे आपने उठाए, जैसे रिजर्वेशन का सवाल है, तो मैं हैरान हूँ ये मुद्दा ये किस हैसियत से उठा रहे हैं और ये क्या चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं। और इनका जो मुझे लगता है मकसद यही है कि किसी तरह से लोगों के जहन में कोई ऐसी गलतफहमी खड़ी हो जाए ताकि लोग वापस जो है वो एजिटेशनिस्ट वो मोड में आ जाएं और खुदा न खास्ता फिर हमको नुकसान उठाना पड़े। मकसद इनका उससे ज़्यादा मुझे कोई दिखता नहीं है। जब रिजर्वेशन देने की बात आई तो ये अपनी पीठ थपथपाते थे कि हम उस वक़्त वज़ीर थे, हमारी सरकार थी, उस वक्त हमने ये रिजर्वेशन जो है सबके लिए मुकर्रर की है। पीडीपी और बीजेपी ने मिलकर सरकार बनाई। हर बजट में इन्होंने दावा किया जी हम इनको बस इस साल कर रहे हैं जी, अब हमने ये करना है जी, अब हमने इसके लिए जो है मुकर्रर किया है जी, इस साल के बजट में हो जाएगा। तब तो नहीं किया। अब ये क्या चाहते हैं? अभी बजट पहला पेश हुआ है और इसमें जैसे आपने कहा, साहब ने ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस कहा कि ये एक इनका जो है एम्प्लॉयमेंट इशू ही नहीं है, इस नज़र से नहीं देखना है, ये एक ह्यूमैनिटेरियन इशू कि इन्होंने बेचारों ने अपनी पूरी ज़िंदगी स्टेट गवर्नमेंट के किसी न किसी इदारे में काम किया है
और कुछ लोग तो लगभग रिटायरमेंट की एज में भी आए होंगे, कुछ लोग मेरा ख्याल है रिटायर हो भी गए होंगे, और कुछ लोग जो है जाम बाग भी हो गए बेचारे, जो वफात भी पा गए। तो इनका गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल ट्रायल बाला की जानिब से एक एनरोलमेंट रैली का एहतमाम किया गया। वालिदैन को अपने बच्चों का सरकारी स्कूलों में दाखिला करने की तरगीब दी गई और सरकारी स्कूलों में मौजूद सहूलियात के बारे में जानकारी दी गई। बच्चों ने हाथों में बैनर लिए थे जिन पर सरकारी स्कूलों में मौजूद सहूलियात के बारे में नारे दर्ज थे। 9th में एडमिशन किया है। मैं इससे पहले प्राइवेट स्कूल में पढ़ता था। मुझे नहीं लगता है प्राइवेट स्कूल और गवर्नमेंट स्कूल में कोई फ़र्क है पढ़ने में। वहाँ पढ़ने के साथ साथ हम एक्टिविटीज़ भी करते हैं यहाँ पर, और हमारे पास आगाज़ लैब भी हैं, ICT लैब भी है, और वोकेशनल भी हमें पढ़ाते हैं, जस्ट लाइक IT, ITES एंड एग्रीकल्चर। थैंक यू। और हमारे स्कूल में फैकल्टी भी बहुत अच्छी है, हमारे टीचर जो है वो वेल क्वालिफाइड है और वो हमें ट्रीट करते हैं एज अ फ्रेंड, एज अ डॉटर। और हमारे टीचर्स की जो टीचिंग वे होती है वो लव एंड अफेक्शन से शुरू होती है। हमारे स्कूल में हमारा स्कूल जो है वो करिकुलर एक्टिविटी में भी आगे रहा है और हमेशा रहेगा। आप देख सकते हैं हमारे ऑफिस में बहुत तरह के ट्रॉफीज़ है, बहुत तरह के मेडल्स है, बहुत तरह के सर्टिफिकेट्स है, और द बेस्ट फैकल्टी इन त्रालिस प्रेजेंट। मरकजी जामा मस्जिद ओमपुरा बडगाम में हज कमेटी की जानिब से एक तरबियती प्रोग्राम मुनक्किद किया गया जिसमें ज़िला बडगाम के मुख्तलिफ इलाकों से आज़मीन हज ने शिरकत की और इस तरबियती प्रोग्राम में आज़मीन को हज के सफ़र से मुतल्लिक़ ज़रूरी रहनुमाई दी गई। माहिरीन आज़मीन को एहराम बांधने, मास्क के हज और मनासिक हज दीगर अहम अमूर पर तफसीली तरबियत दी और हज कमेटी की जानिब से मुक़र्रर किए गए असातिज़ा ने आज़मीन को ये भी सिखाया कि सफ़र के दौरान किन बातों का ख़ास ख्याल रखना चाहिए। क्योंकि जो यहाँ ट्रेनर होते हैं ये हमें देते हैं, वाकिफ करते हैं किस जगह क्या करना है, क्या करना है, होटलों में जाना है, किस तरह बैठना है, एयरपोर्ट जाना है वहाँ क्या करना है, उसके बाद आपको ऐसा ही गाड़ी में चढ़ना है, यहाँ से भिमना से या एयरपोर्ट तक किस तरह होना, एहराम किस तरह बांधना है, ये तरबियत हमें पूरी देती है, हमें जानकारी पूरी हमें मिलती है।